Hello, my dear student. Today I am going to teach you all tenses, means complete tense in one class, in one video. आज हम जितना अभी तक पढ़ा उन सबको एक क्लास में क्या करेंगे, समराइज करेंगे, उसको एक क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अब कोई दिक्कत ना हो हिंदी से इंग्लिश बनाने में और इंग्लिश से हिंदी बनाने में। तो सारी टेंस को हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम जो हो रहा है आपकी आंखों के सामने या उस दौरान हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, तो क्या ये दिख रहा है? नहीं। कंप्यूटर सीखने का एक समय है, मैं रोज कंप्यूटर सीख रहा हूं, कंटिन्यू है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो जो दिखेगा वो कंटिन्यू एक्शन है, और जो नहीं भी दिख रहा है अगर वो उस समय हो रहा है, उस दौरान हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस एक्शन है। जब आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, कैसे बनाएंगे? मैं मींस आई, और आई के साथ लगेगा टाइम और एम। अब उस एक्शन देखिए यहां लगा ना एक्शन, एक्शन प्लस आई। एक्शन क्या? सीखना, सीखने में इसका हो जाएगा लर्न, अब लग जाएगा आई। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं क्या? कंप्यूटर। आई एम लर्निंग कंप्यूटर। मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलो आई एम जोकिंग, मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं टीवी देख रहा हूँ, ऐसे आई एम वॉचिंग टीवी। यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ पर एक्शन चेंज होगा। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, बोलो आई एम वॉचिंग टीवी, मैं बोलो आई एम वॉचिंग टीवी। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलो आई एम टेलिंग अ लाई। बस यही चेंज होगा, आप देखिएगा ध्यान से, यहीं पर बार बार क्या होगा? चेंज। टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो नहीं कर रहा हूं तो तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा? नॉट। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा? नॉट। जैसे देखिए मैंने कहा मैं, देखिए आपने एक सेंटेंस लिखा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो इसकी कैसे बनाएंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत आसान। मैं इंग्लिश आई, टाइम और एम, तीसरे नंबर पे नॉट। बोला नॉट, बोला नॉट, अब मजाक करने में क्या होता है? नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोला नॉट टेलिंग अ लाई। मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आएंगे। जैसे मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, लर्निंग कंप्यूटर, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग यू, मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी। ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट एक्टिंग प्लस आईएनजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मैं जुआ नहीं खेल रहा हूं, नॉट प्लेइंग गैम्बल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्टिंग प्लस आईएनजी। जैसे मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। अब क्वेश्चन पूछना, क्या तुम कोई काम कर रहे हो? तो अगर क्वेश्चन पूछना तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, आर को क्या कर देंगे? आर है नहीं तो इसमें तुम यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। बस देखिए एग्जांपल, वो देखिए ना, क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो? कोई दिक्कत? ऐसे ये क्वेश्चन, ये क्या हो गया? क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगा? तुम की इंग्लिश यू के साथ टाइम और क्या लगता है? आर, कंटिन्यूअस में। बोलो आर यू, बोलो आर यू। अब देखिए आर यू, उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन क्या? सीखना। क्या हो जाएगा? बोलो आर यू लर्निंग कंप्यूटर, ऐसे बोलिए आर यू लर्निंग कंप्यूटर। देखिए आपके पास तीनों, क्वेश्चन पूछने का, जवाब देने का और नहीं कर रहे हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर आ गया। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्या सारा टीवी देख रहे हैं? फिर से बोलिए आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? बोलो आर यू टेलिंग अ लाई? आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? बोलो आर यू टीचिंग इंग्लिश? हाँ, आर यू टीचिंग इंग्लिश? आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऐसे हो जाएगा। देखिए फिर से मैं समझा दूं, मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग कंप्यूटर, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग। अब देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछना हो जैसे क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम गा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो,
अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उसके लिए क्या हो जाएगा, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, आर यू लर्निंग कंप्यूटर, आर यू गोइंग टू बस्ती, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्लीपिंग, आर यू वॉचिंग टीवी, कुछ भी आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। तो आप कैसे बताएंगे वह झूठ बोल रहा है? तो अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, और टाइम मोड यहां लगेगा इज, और एक्शन प्लस आईएनजी रहेगा। अगर मैंने बताया ना एक्शन कंटिन्यू है तो आईएनजी रहेगा। जैसे वह कोई काम कर रहा है, बोलो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, सी इज एक्शन प्लस आईएनजी, वह कोई काम कर रहा है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, वह कोई काम कर रही है, सी इज एक्शन प्लस आईएनजी। बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा, और आप पिछला क्लास देख सकते हैं और डीप में समझ आए। तो वह झूठ बोल रहा है तो कैसे कहेंगे, बोलो ही इज, बोलो ही इज टेलिंग, बोलो he is telling a lie, he is telling a lie, इसके पूरे जगह हम lying भी लिख सकते हैं, बोलो he is lying, he is lying, उसके मतलब ये होता है झूठ बोलना। बोलो he is telling a lie, वह झूठ बोल रहा है। आप बता, जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी बोल रहा है, बोलो he is speaking English, वह शराब पी रहा है। हाँ, कहाँ चेंज होगा, यहीं पर चेंज होगा, ये इतना सेम रहेगा जैसे वह शराब पी रहा है। बोलो he is taking liquor, वह कोई काम नहीं कर रहा है तो देखिए, अगर नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, he she is, उसके बाद नॉट लग जाएगा। जैसे मैंने कहा है, देखिए कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वह झाड़ू नहीं लगा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंग्लिश, सी इज नॉट, सी इज नॉट। झाड़ू इंग्लिश क्या होता है, स्वीप, क्या होता है, स्वीप। और सी इज नॉट स्वीपिंग, बोलो सी इज नॉट स्वीपिंग, फिर से बोलिए, हाँ, वो पोछा नहीं लगा रही है, बोलो सी इज नॉट मॉपिंग द फ्लोर, फिर से बोलिए, सी इज नॉट मॉपिंग द फ्लोर, वह पोछा नहीं लगा रही है। कोई दिक्कत, बोलो सी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धुल रही है। बोलो सी इज नॉट गेटिंग रेडी, वह तैयार नहीं हो रही है। कोई शीला, गीता, राहुल, सोहन, मोहन, जैसा आपने चाहे। अगर क्वेश्चन करना हो तो बाबू यही इज को क्या करेंगे, आगे आएंगे। बोलो इज ही, इज सी, एक्शन प्लस आईएनजी। बहुत आसानी बता रहे ताकि गलती अब नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बोलो स्ट्रिक्ट, बोलो स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर। हेलो माय डियर व्यूअर्स, कभी कभी हिंदी मेरी थोड़ी गलत हो जाती है, मतलब वीक है, तो आप क्षमा करिएगा। जैसे मैं उस दिन आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ा रहा था तो वहाँ सवाल में छोटा सा रहेगा, मैंने बड़ा सा लिख दिया है, तो उसको माफ करिएगा। और एक जगह स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया, रिसीव की स्पेलिंग, उसको भी देख लीजिएगा। रिसीव की स्पेलिंग मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ये होता है रिसीव की स्पेलिंग, मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना, लेकिन मैंने पहले आई लिख दिया, फिर उसके बाद ये लिखा है, उसके लिए माफ करिएगा। इतना हो जाता है, क्लास हो जाता है। तो देखिए बोलो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, अगर नहीं आया इसके बाद तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, ये जान लीजिए बच्चों, मैं बहुत सख्त हूँ। बोलो हु इज स्ट्रिक्ट इन योर फैमिली, आपके फैमिली में सबसे स्ट्रिक्ट कौन है, सबसे कठोर, सबसे सख्त कौन है? तो मम्मी के पापा। माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट। आ रहा समझे? ठीक है, अब ध्यान लीजिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछना है तो इसी इज को लेके जाएंगे आगे, इज ही, इज सी, एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा क्या, तो देखिए मैंने वहां पर जवाब दिया था, वह झूठ बोला, लेकिन अगर क्वेश्चन करना तो उसी इज को क्या करेंगे, टाइम आउट को आगे। मैंने क्वेश्चन वर्ड आपको पढ़ा दिया, टाइम आउट भी आपको पढ़ा दिया। बोलो इज ही टेलिंग अ लाई, बोलो इज ही टेलिंग अ लाई, बोलो इज ही टेलिंग अ लाई, क्या वह झूठ बोल रहा है? बोलो ही इज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ नहीं बोल रहा है। बोलो ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, हाँ, वह शराब नहीं पी रहा है। बोलो ही इज नॉट टेकिंग लिकर, क्वेश्चन
क्या वह पूजा कर रहा है? Is performing puja. क्या वह पूजा कर रहा Is है? he performing puja? बोलो इज ही परफॉर्मिंग पूजा? Is he performing puja? वह पूजा नहीं कर रहा है। Is not performing puja. क्या तुम झूठ बोल रहे हो? Are you telling a lie? मैं झूठ नहीं बोल रहा I हूँ। am not telling a lie. वह बाजार नहीं जा रहा है। He is not going to the market. रोहन सच नहीं बोल रहा है। Rohan is not telling a lie. telling a truth. फंस गए। Telling the truth. अच्छा सर. स्पीकिंग द ट्रूथ। Speaking the truth. स्पीक द ट्रूथ मतलब सच बोलना बाबू। आपको लगता है आएगा, लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो फंस जाएंगे आप। इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू प्रैक्टिस a single sentence many times, then it will set on your tongue, otherwise you will make mistake. If you think, if I write the concept, then I will speak English with confidence, without mistake. I guarantee you, only by writing, only by listening, you can't speak English with fluency. Then what is the method? You have to practice. You have to speak. लिखने से, सुनने से नहीं आएगा, बोलना पड़ेगा. You will have to speak. तो गलती आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं लिख लूंगा, नोट्स बना लूंगा, तो मैं बोल ले जाऊंगा, तो इतना आसान नहीं, बोलना पड़ेगा। इसमें तो मतलब क्या होता है? सच बोलना। क्या होता है? सच बोलना। मैंने कहा क्या रोहन सच बोल रहा है? Rohan is speaking. बोलो इज ही? Is he? बोलो इज रोहन Is Rohan स्पीकिंग द ट्रूथ? speaking the truth? इज रोहन स्पीकिंग द ट्रूथ? Is Rohan speaking the truth? रोहन सच बोल रहा है। Rohan is speaking the truth. रोहन इज स्पीकिंग द ट्रूथ। Rohan is speaking the truth. रोहन सच बोल रहा है। हो जाएगा? Have got it? हाँ, तो अगर वहाँ कोई काम कर रहा है, he is acting plus ing, जैसे वह झूठ बोल रहा है, he is telling a lie, वह शराब पी रहा है, he is taking liquor, अब नहीं आ जाएगा तो he is not acting plus ing, वह झाड़ू नहीं लगा रही है, she is not sweeping, वह पोछा नहीं लगा रही है, she is not mopping the floor, सीधा ऐसे नाम आ जाएगा, नाम लगा दीजिए। अब क्वेश्चन पूछना हो तो क्या हुआ? झूठ बोल रहा है, अगर सेंटेंस है is he telling a lie? Have got it? मैंने आपको पढ़ाया, मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाय पी चुका हूँ, काम कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब कोई काम कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में हुआ है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी कैसे बनती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, ऐसे मैं कोई काम कर चुका हूं। तो कैसे बनेगा? इसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा भैया, ये होगा, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। आई और जो टाइम और लगेगा हैव, आई हैव एक्शन थर्ड, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, या मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका यानी मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका हूं। तो आप कोई काम कर चुके हैं तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बोलो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं कोई काम कर चुका हूँ, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो मैं इंग्लिश आई, टाइम और क्या लग जाएगा? हैव। उसके बाद लगेगा एक्शन थर्ड फॉर्म। एक्शन इसमें क्या है? करना, खाना, लेना, तो क्या हो जाएगा? टेक। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। बोलो टेक, बोलो टेक, टुक, टेकन। बोलो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं डिनर कर चुका हूँ, बोलो आई हैव टेकन डिनर। मैं लंच कर चुका हूँ, बोलो आई हैव टेकन लंच। आई हैव टेकन लंच, मैं लंच कर चुका हूँ। कोई दिक्कत? अब मैंने ऐसे कहा मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। I have completed graduation. हाँ, बोलो आई हैव, बोलो आई हैव, बोलो आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। बोलो आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। कोई काम कर चुके हैं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म।
मैंने कहा मैं ताजमहल देख चुका हूँ। I have seen the Taj Mahal. बोलो आई हैव सीन द ताजमहल। I have seen the Taj Mahal. हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। I have met with her. बोलो आई हैव मेट हिम। I have met him. आई हैव मेट हर। I have met her. आई बोलो आई हैव मेट राहुल। Rahul. आई हैव मेट राहुल। I have met Rahul. मैं मोदी जी से मिल चुका हूँ। I have met Modi ji. बोलो आई हैव मेट मोदी जी। I have met Modi ji. आई हैव मेट अक्षय कुमार। I have met Akshay Kumar. मैं कोई काम कर चुका हूँ ऐसे हो जाएगा। और नहीं कर चुका हूँ तो भैया I have not. आई हैव नॉट एक्शन थर्ड, मैं कोई काम नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, बोलो आई हैव नॉट। I have not. मैंने कहा मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। I have not taken tea. बोलो आई हैव नॉट टेकन टी। I have not taken tea. बोलो आई हैव नॉट टेकन टी। I have not taken tea. मैं तैयार नहीं हो चुका I हूँ। have not got ready. जैसे आप कहना चाहते हैं मैं, देखिए ध्यान से, आप कह रहे हैं मैं तैयार नहीं हो चुका हूँ, तो मैं इंग्लिश उसके बाद टाइम आउट लगेगा। टाइम आउट लगेगा तभी तो परफेक्ट बनेगा, नहीं तो परफेक्ट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। अगर आप कह देंगे ये हैव ना लगाएं और आप कह दें जैसे यहाँ पर हैव ना लगाएं, ये मिटा दें, तो ऐसा ये है आई टेकन ब्रेकफास्ट है ये नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। तो आपको टाइम आउट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हैव लगेगा, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ऐसे मैंने कहा कि मैं तैयार नहीं हो चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? I have not got ready. हाँ, आई हैव लगेगा और नॉट नहीं है तो नॉट। आई हैव नॉट, और तैयार होने के लिए क्या होता है? गेट रेडी। क्या होता है? गेट रेडी। सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। कोई दिक्कत? बोलो आई हैव नॉट गॉट रेडी। I have not got ready. बोलो आई हैव नॉट गॉट रेडी। Ready. आई हैव नॉट गॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हो चुका हूं। अब क्वेश्चन पूछना हो तो किसी हैव को उठा करके आगे, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे? क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? वेरी गुड। क्या हो? देखिए क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको पता है टाइम आउट पहले आएगा। अगर वाक्य क्या से शुरू है, ये सब बताया जा चुका है। क्या तुम नाश्ता कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलो हैव यू, बोलो हैव यू Have you टेकन taken ब्रेकफास्ट, breakfast? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। Have you taken breakfast? क्या तुम डिनर कर चुके हो? Have you taken dinner? बोलो हैव यू टेकन डिनर। Have you taken dinner? बोलो हैव यू टेकन डिनर। Have you taken dinner? बोलो हैव यू Have you टेकन taken डिनर। dinner? हाँ, कोई चीज आप कर चुके, क्या तुम लंच कर चुके हो? Have you taken lunch? बोलो हैव यू टेकन लंच। Have you taken lunch? आई हैव नॉट टेकन लंच, मैं लंच नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप बताना चाहिए मैं कोई काम कर चुका हूँ, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं डिनर कर चुका हूँ, आई हैव टेकन डिनर। आई हैव टेकन लंच। और नहीं कर चुका हूँ तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट गॉट रेडी। मैंने कहा मैं पूजा नहीं कर चुका हूँ, I have not performed puja. बोला आई हैव नॉट परफॉर्म पूजा। I have not performed puja. मैंने स्नान नहीं किया I है, have not taken bath. बोला आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। I have not taken a bath. मैं कंप्यूटर नहीं सीखा हूँ, I have not learned computer. बस बोलो आई हैव नॉट लर्नेड कंप्यूटर। I have not learned computer. आई हैव नॉट लर्नेड कंप्यूटर। I have not learned computer. मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए ऐसे आपको कहना है कि वह कोई काम कर चुका है, तो कैसे आप? जैसे मैंने कहा वह ताजमहल देख चुका है। अब चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, खाया, पिया है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम इसमें हो चुका है। तो अगर वह कोई काम कर चुका है या चुकी है, तो इसका जो एक्शन है, उसका जो सिस्टम ऑफ फाइट है वो क्या है? ही या सी। उसको क्या लगेगा? हैज। टाइम आउट क्या लगेगा? हैज। एक्शन थर्ड फॉर्म, वह कोई काम कर चुका है, बोलो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। He has action third form. सी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। She has action third form. मैंने कहा वह ताजमहल देख चुका है, He has seen the Taj बोलो Mahal. ही He हैज has सीन द ताज महल।
बोलो ही हैज He has सीन द seen the ताजमहल। Taj Mahal. वह ताजमहल देख चुका है। बोलो ही हैज सीन द ताजमहल। He has seen the Taj Mahal. हाँ, वह अक्षय कुमार से मिल चुका है। He has met Akshay Kumar. बस यही चेंज होगा। बोलो ही हैज He has मेट met अक्षय कुमार। Akshay Kumar. ही हैज मेट अक्षय कुमार। He has met Akshay Kumar. हाँ, वह अक्षय कुमार से मिल चुका है। ठीक है, वह कंप्यूटर सीख चुका है। बोलो ही हैज He has लर्नेड learned कंप्यूटर। computer. वह कोई काम कर चुका। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने कहा वह गीता पढ़ चुका है। He has read the Gita. बोलो रीड Read. रेड Read. राइट। Read. बोलो ही हैज, देखिए मैंने कहा वह गीता पढ़ चुका है, तो कैसे हो जाएगा? बोलो ही हैज He has रेड द गीता। read the Gita. ही हैज रेड द कुरान। He has read the Quran. वह बाइबल पढ़ चुका है। He has read the Bible. ही हैज रेड द बाइबल। वह बाइबल पढ़ चुका है। और नहीं कर चुका तो क्या He करेगा? has He not has not accepted. हाँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो सिस्टम ऑफ बनेगा क्या रहेगा? ही सी हैज, तो लग जाएगा नॉट एक्शन थर्ड। चीजें आसान हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। मैंने कहा वह है, वो फीस नहीं जमा कर चुका है। उसका क्या लगेगा? हैज। और जमा उसका नहीं है तो क्या लग जाएगा? Not. ही हैज नॉट। और उसको एक्शन थर्ड। एक्शन क्या हो जाएगा? paid. पे का थर्ड फॉर्म पे। बोलो ही हैज नॉट He has not पेड paid द the फी। fee. ही हैज नॉट पेड द फी। ऐसा हो जाएगा। बोलो ही हैज नॉट He has not पेड द फी। paid the fee. शायद यार देख नहीं रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलो ही हैज नॉट He has not पेड द फी। paid the fee. ही हैज नॉट पेड द फी। He has not paid the fee. हाँ, वो फीस नहीं जमा कर चुका है। वह कोई काम नहीं किया है तो कहाँ चेंज होगा? यही। बोलो ही हैज नॉट। He has not. बोलो ही हैज नॉट He has not बॉट bought बुक्स। books. उसने किताबें नहीं खरीदी। And बॉट द बुक्स। बोलो ही हैज नॉट he has not ब्रॉट brought लंच बॉक्स। lunch box. मतलब वो lunch box नहीं लाया है. हाँ, वो लंच बॉक्स नहीं लाया। नहीं लाया। ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट गॉड। वो कोई काम नहीं किया। ही हैज, बोलो ही हैज नॉट He has not एक्शन थर्ड फॉर्म। action third form. हाँ, ऐसा का क्वेश्चन पूछना तो और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा क्या वह ताजमहल देख चुका है? Has seen the Taj Mahal. देखिए क्या हुआ चुका है। देखिए क्या हुआ? ताजमहल देख चुका है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? Has he बोलो हैज ही Has he सीन seen द the ताज Taj महल। Mahal? हैज ही सीन द ताज महल। क्या वह ताजमहल देख चुका है? वह ताजमहल देख चुका है। ही हैज सीन द ताजमहल। क्या वह अक्षय कुमार से मिल चुका है? बोलो हैज ही। बोलो Has he met मेरे बात बोलो। बोलो हैज ही Has he मेट अक्षय कुमार। Akshay Kumar? बोलो बोलो ही हैज He has मेट अक्षय कुमार। met Akshay Kumar. क्या वह गीता पढ़ चुका है? He has read the Gita. बोलो हैज ही रेड द गीता। Has he read the Gita? बोलो ही हैज He has रेड द गीता। read the Gita. तो गीता पढ़ चुका है। क्या वह फीस जमा कर चुका है? Has he paid the fee? मैंने कहा क्या वह फीस जमा कर चुका है? हैज ही पेड द फी। मैंने कहा वह फीस नहीं जमा कर चुका है। ही हैज नॉट द फी। क्या वह किताबें खरीद चुका है? हैज ही बॉट द बुक्स। वह किताबें नहीं खरीद चुका है। ही हैज नॉट बॉट द बुक्स। ऐसे मैंने कहा क्या वह लंच बॉक्स लाई है? हैज सी ब्रॉट द लंच बॉक्स। हैज सी ब्रॉट लंच बॉक्स। मैंने कहा वह लंच बॉक्स नहीं लाई है। सी हैज नॉट ब्रॉट लंच बॉक्स। आई गॉट इट। I got it. ठीक है, ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए हम अगला टेंस पढ़ते हैं। जस्ट ठीक है, अब देखिए मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफरेंट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट इसी को कहते हैं। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते है, ताहू, आज सब। मतलब ये क्या बताना चाहता है? मैं कोई काम करता हूँ, मतलब ऐसा काम जो मैं रोज करता हूँ, अक्सर करता हूँ, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन या बार बार होने वाला एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, तो क्या आप एक दिन चाय पीते हैं या एक के बार चाय पिए हैं जीवन भर में? नहीं, बार बार चाय पीते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो कई बार स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोई काम करता हूं जब ये बताना चाहते हो, या हिंदी में ताहे तीहे ताहू आज सब लगा हो, तो उसको बनाने का जो तरीका है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो इसके लिए इसका मैं इंग्लिश आई, तो पता है, तो इसके लिए क्या करते हैं? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो जब कंटिन्यूअस पढ़ाया तो आईएनजी फॉर्म लगा था, जब परफेक्ट पढ़ाया तो थर्ड फॉर्म लगा था। यहाँ पर कोई काम करता हूँ तो लगेगा फर्स्ट
फॉर्म। मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या हो जाएगा? बोलो आई स्पीक, I speak. बोलो आई स्पीक I speak. इंग्लिश, English. आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, I take tea. बोलो आई टेक टी, I take tea. इसी में चेंज होगा, आई टेक टी। बोलो आई टेक टी, I take tea. बोलो आई टेक, बोलो आई टेक टी, I take tea. हाँ बोलो आई टेक टी। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, I play cricket. बोलो आई प्ले क्रिकेट, I play cricket. बोलो आई I प्ले क्रिकेट। मैं चेस खेलता हूँ, play chess. बोलो आई प्ले चेस, I play chess. बोलो आई प्ले चेस। I play chess. मैं चेस खेलता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you. बोलो आई नो यू। I know you. मैं तुम्हें पहचानता हूँ, I recognize you. बोलो आई रिकॉग्नाइज यू, I recognize you. बोलो आई रिकॉग्नाइज यू। I recognize you. मैं कोई काम करता हूँ, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और नहीं करता हूँ तो Not action. यही तो लिखा हूँ। यहाँ जब आप कहेंगे मैं कोई काम नहीं करता हूँ तो यहाँ पर टाइम मोड होता है दो, डू और डज। लेकिन आई यू के साथ क्या लगता है? डू। तो नॉट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या करें? डू नॉट। बोलो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट। बोलो आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, I don't action first form. बोलो आई डोंट एक्शन फर्स्ट I फॉर्म। don't action first form. मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, I don't smoke. देखिए इसमें भी ता है, इसमें भी ता। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? I don't smoke. बोलो आई डोंट स्मोक, I don't smoke. बोलो आई डोंट I don't स्मोक, smoke. आई डोंट स्मोक। I don't smoke. मैं शराब नहीं पीता हूँ, I don't take liquor. बोलो आई डोंट टेक लिकर। I don't take liquor. ऐसे बोलिए, I don't take liquor. बोलो आई डोंट टेक लिकर। I don't take liquor. हाँ, आई डोंट टेक लिकर। मैं झूठ, बोलो आई डोंट टेक लिकर, I don't take liquor. बोलो आई डोंट परफॉर्म पूजा, I don't perform puja. आई डोंट ऑफर द नमाज। I don't offer the namaz. हाँ, मैं नमाज अदा नहीं करता। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, I don't go to school. बोलो आई डोंट गो टू स्कूल। I don't go to school. ऐसा बन जाएगा, ठीक है? बोलो आई डोंट I don't ऑफर द नमाज, offer the namaz. आई डोंट ऑफर द नमाज। I don't offer the namaz. नमाज अदा करना। बोलो आई डोंट परफॉर्म पूजा। I don't perform puja. हाँ, ठीक है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, I don't like you. बोलो आई डोंट लाइक यू, I don't like you. आई डोंट लाइक यू। I don't like you. मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, I don't love you. बोलो आई डोंट लव यू। I don't love you. हाँ, लव मतलब होता है प्रेम करना, लेकिन जब अधिक प्रेम की बात आ जाएगी तो प्यार करना, प्रेम करना। लेकिन जब अत्यधिक प्रेम की बात आ जाएगी तो वहां पर लव नहीं लगता। एडोर, बोलो एडोर, Adore. बोलो एडोर। Adore. लेकिन कैसा? बेहद। तो बेहद प्यार किससे आप करते हैं? प्यार की जो परिभाषा भैया उस समय समय बदलती रहती है। एडोर मतलब तो प्यार करना, जब बेहद प्यार करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए लगेगा भैया, जब आप एडोर लगाएंगे तो इसका मतलब बेहद। बोलो आई एडोर माई मदर, I adore my mother. बोलो आई एडोर माई मदर। I adore my mother. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? ऐसे। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो भैया ये डू क्या करेंगे? आगे बोलो डू यू Do you एक्शन action फर्स्ट फॉर्म, first form? डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, Do you action first form? बोलो डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Do you action first form? अपोजिट, क्या हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो कैसे बनेगा? बोलो डू यू Do you गो टू go to स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। Do you go to school? मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school. बोला गो टू स्कूल। I go to school. मैं स्कूल नहीं जाता I हूँ, don't go to school. बोला डोंट गो टू स्कूल। क्या आप मोबाइल चलाते हैं? Do you operate mobile? यहीं पर बदलेगा जो बदलेगा, समझ रहा ना? तो बोलो डू यू Do you ऑपरेट operate मोबाइल, mobile? डू यू ऑपरेट मोबाइल। Do you operate mobile? हाँ, क्या आप मोबाइल चलाते हैं? बोलो आई ऑपरेट मोबाइल। I operate mobile. क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? यूज Use व्हाट्सएप, WhatsApp. बोलो आई यूज I use व्हाट्सएप, WhatsApp. आई यूज व्हाट्सएप। I use WhatsApp. हैव यू गॉट इट? I got it, sir. ऐसी है बन जाए कि वह कोई काम करता है, ऐसे लिखा हुआ झूठ बोलता है। देखो ता है, ती है, ताहू लगा है, तो कौन सा सेंटेंस है? टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे डेली रूटीन कहते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन कहते हैं, बार बार काम होने वाला एक्शन को कहते हैं। वह झूठ बोलता है, तो वह इंग्लिश ही। अब उसके बाद देखिए ही यस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ये यस या ईएस लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? यस या ईएस। झूठ बोलने का मींस क्या होता है? टेल। तो ही टेल, He tells. अब उसमें क्या लग जाएगा? यस। बोलो ही टेल्स, He tells.
अलाई। अलाई। बोलो ही टेल्स अलाई। He tells a lie. फिर से बोलिए, He tells a lie. बोलो ही टेल्स अलाई। He tells a lie. हाँ, ये बस इसी में चेंज होगा। बोलो मैंने कहा वो पतंग उड़ाता है। He flies a kite. बोलो ही फ्लाइज He flies काइट। kite. बोलो ही फ्लाइज काइट। He flies kite. बोलो ही टेक्स ब्राइब। He takes bribe. फिर से बोलिए, He takes bribe. बोलो ही टेक्स ब्राइब। He takes bribe. बोलो ही टेक्स ब्राइब। He takes bribe. देखिए मैंने कहा वह घूस लेता है। बोलो ही टेक्स ब्राइब। He takes bribe. कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ठीक है। और नहीं करता है तो He does not. वह पूजा नहीं करता है। देखिए वह पूजा नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? ही या सी। और यहाँ टाइम आउट क्या लग जाएगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट एक्शन फर्स्ट। कोई दिक्कत? ही या सी डज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए ऑलरेडी लग गया है। ठीक है? हाँ, बोलो ही डज नॉट। He does not. बोलो ही डज नॉट। He does not. पूजा करने के लिए वर्शिप या परफॉर्म पूजा। बोलो डज नॉट He does not परफॉर्म perform पूजा। puja. वह पूजा नहीं करता है। बोलो डज नॉट परफॉर्म पूजा। He does not perform puja. हाँ, वह स्कूल नहीं जाता He है। does not go to school. बोलो डज नॉट गो टू स्कूल। He does not go to school. फिर से बोलो, He does not go to school. वह कार नहीं चलाता He है। does not drive the car. हाँ, और डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Doesn't. बोलो डजंट ड्राइव द कार। He doesn't drive the car. ही डजंट ड्राइव द कार। He doesn't drive the car. हाँ, वह कोई काम नहीं करता। मैंने कहा वह मोबाइल नहीं चलाता He है। doesn't operate mobile. बोलो ही डजंट ऑपरेट मोबाइल। He doesn't operate mobile. बोलो ही डजंट ऑपरेट He मोबाइल। doesn't operate mobile. वह मोबाइल नहीं चलाता है। कोई दिक्कत? बताइए। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछना हो तो इसी डज को क्या करेंगे? आगे डज ही, डज सी एक्शन फर्स्ट। कोई दिक्कत? मैंने कहा है। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वह तुमसे नफरत करता है? तो वह क्या सबसे पहले क्या है? टाइम। टाइम और क्या है? डज। और डज ही, Does he? और डज ही Does he हेट hate? यू। एक्शन फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लिखिए। और डज ही Does he हेट यू। hate you? डज ही हेट यू। Does he hate you? हाँ, ऐसे क्या वो तुमसे प्रेम करता है? Does he love और you? डज ही लव यू। Does he love you? क्या वो तुम्हें पसंद करता Does है? he like you? और डज ही लाइक यू। Does he like you? और डज ही Does he गो टू स्कूल। go to school? क्या वह स्कूल जाता है? वह स्कूल जाता है। He goes to school. और ही गोज टू स्कूल। He goes to school. क्या वह अंग्रेजी बोलता है? Does he speak English? और डज ही स्पीक इंग्लिश। Does he speak English? वह अंग्रेजी बोलता है। He speaks English. बोलो स्पीक्स इंग्लिश। He speaks English. कोई दिक्कत? हो जाएगा? Yes, sir. ऐसे बोलो। बोलो डज ही, Does he और डज ही Does he प्रिपेयर prepare टी। tea? क्या हो जाएगा हिंदी? क्या वह चाय बनाता है? बोलो बोलो डज ही प्रिपेयर टी। Does he prepare tea? क्या वह चाय बनाता है। वह चाय बनाता है। He prepares tea. बोलो प्रिपेयर्स टी। He prepares tea. कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, हमने कहा क्या वह घूस देता है? Does he give bribe? बोलो डज ही गिव ब्राइब। Does he give bribe? बोलो डज ही गिव ब्राइब। Does he give bribe? हाँ, क्या वह घूस देता है? बोलो ही गिव्स ब्राइब। He gives bribe. हो जाएगा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे पास्ट इनफिनिट टेंस, या इसे कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। हिंदी का कैसा इसमें स्ट्रक्चर बनता है ये देखिए। तो हिंदी के अंत में रहेगा था, थी, थे, या गया, गई, गए, लिया, दिया, खाया, पिया, ता, था, ती, थी, ते, थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें है लास्ट में नहीं रहेगा। है जैसा स्ट्रक्चर इसमें नहीं रहेगा। है, हो, ये नहीं आने वाला इसमें। ठीक है? पास्ट मतलब इसमें है, हो, हूं नहीं आएगा। हैव यू गॉट इट? ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा मैं स्कूल गया था, तो ये देखिए गया, ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैं स्कूल गया, तब भी सही है। मैं स्कूल गया था, ये भी सही है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? कोई काम आपने जो पास्ट में किया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेंस है। कोई काम आपने पास्ट में किया था और उसका असर अब नहीं है, तो उसको बनाते हैं पास्ट इंफिनिट टेंस में। ठीक है? जैसे मैं स्कूल गया था, ठीक है? तो मैं स्कूल गया था, ये कैसे बनता है? तो मैं क्या आ जाएगा? आई। और उसके बाद पास्ट सिंपल या पास्ट इंफिनिट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म।
आई हाँ मैंने कोई काम किया था, तो कैसे हो जाएगा? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। वैसे देखिए मैं स्कूल गया था, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका है आई लगाएंगे, आई मतलब मैं, आई मतलब क्या हो जाएगा? मैं। और एक्शन सेकंड फॉर्म, जो फॉर्म होगा उसकी सेकंड फॉर्म। जैसे यहाँ पर फॉर्म को देख लेते हैं, जैसे गो है ना, गो का फर्स्ट फॉर्म गो है और उसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज, है ना? तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहां हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? सेकंड फॉर्म। कौन सा इस्तेमाल करना है? सेकंड फॉर्म। तो मैं स्कूल गया था, तो मैं इंग्लिश आई, उसके बाद करा गया सेकंड फॉर्म। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो, ठीक है? तो उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। बोलो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, बोलो आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था, कब? कल, ये बीता हुआ कल, तो क्या लग जाएगा? स्टडी। बोलो आई वेंट टू स्कूल, स्टडी, आई वेंट टू स्कूल, स्टडी। हाँ मैं स्कूल गया था। मैंने कहा हाँ देखिए मैंने तुम्हें फोन किया था, तो क्या जाएगा? मेकिंग आई। अब फोन करने के लिए फोन भी हो सकता है, आई फोन्ड यू या आई कॉल्ड यू। मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई फोन्ड यू या आई कॉल्ड यू। मैंने कोई काम किया था, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मैंने कहा मैं उससे मिला था, बोला आई मेट हर, आई मेट हिम। मैंने चाय पिया था, बोला आई टुक टी। कहाँ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, आई टुक टी, मैं चाय पिया था, ठीक है? और समझ में? बोलो आई कंप्लीटेड होमवर्क, आई कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने होमवर्क पूरा किया था, आई कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने टास्क खत्म किया था, बोलो आई फिनिश्ड द टास्क, मैं टास्क कंप्लीट कर दिया था, कंप्लीट फिनिश कर दिया था। तो कोई काम किया था ऐसा हो जाएगा, नहीं किया तो बाबू मैंने कहा मैं, ठीक है? मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। चलो ठीक है, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया या किया था, तो क्या हो जाएगा? आप देखिए मैं इंग्लिश आई, इसमें टाइम वर्ड क्या लगेगा? पास्ट में। हाँ इसमें लगेगा डिड। ये डिड मतलब वही पास्ट को बताएगा। आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बोलो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था, तो बोलो आई डिड नॉट क्या होगा? डिड। बोलो आई डिड नॉट इनवाइट हिम, बोलो आई डिड नॉट इनवाइट हिम, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया, ठीक है? मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया था, बोलो आई डिड नॉट बोलो आई डिड नॉट अब्यूज यू, मैंने उसे बेइज्जत नहीं किया था, बोलो आई डिड नॉट बोलो आई डिड नॉट इंसल्ट हिम, बोलो आई डिड नॉट इंसल्ट हिम। ठीक है? मैंने उससे बेइज्जत नहीं किया, तो कैसे बताओगे? बोलो आई डिड नॉट बोलो आई डिड नॉट इंसल्ट हिम, मैंने उससे बेइज्जत नहीं किया था। कोई दिक्कत? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछना हो तो भैया इसी डिड को आगे, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डिड लग गया तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं। केवल अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। समझाया? ठीक है। अब मैंने कहा क्या तुमने रोटी क्या तुमने रोटी बनाया था? किधर से? क्या तुमने रोटी बनाया था? तो क्या हो जाएगा? और डिड यू मेक
रोटी? डिड यू मेक रोटी? डिड यू प्रिपेयर रोटी? क्या तुमने रोटी बनाया था? मैंने रोटी बनाया था तो क्या हो जाएगा? I prepared roti. ये इस मेड वाला मिक्स बोलो। I made roti. हाँ बोला मेड रोटी। I made roti. बोला आई मेड I made रोटी। रोटी। मैंने रोटी बनाया था। ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत? ही एक्शन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ही एक्शन या सी एक्शन सेकंड फॉर्म। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था, क्या देखो उसने पत्र फाड़ दिया, ये सही रहेगा। बात नहीं, अब ध्यान दो। अब लिखना मना, उसका समझ लो, समझो। मैंने कहा उसने पत्र फाड़ दिया, ठीक है? तो फाड़ने की मीन्स क्या होता है? टीयर। क्या होता है? टीयर मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना या चीरना। सेकंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉर। और टीयर टोर टॉर। और टीयर टोर टॉर। हाँ, टीयर मतलब फाड़ना और उसका सेकंड फॉर्म टोर और थर्ड फॉर्म टॉर। उसने पत्र फाड़ दिया, तो सेकंड फॉर्म। उसने पत्र फाड़ दिया, बोलो ही टोर द लेटर। उसने पत्र फाड़ दिया। अरे यार अब देखो, जब पढ़ाना चाहते हैं गलत हो जाते हैं। फिर देखिए, ठीक है, पूरा फिर से देखिए। मैंने कहा वह कोई काम किया था, तो कैसे बनेगा? ही या सी एक्शन सेकंड फॉर्म। मैंने कहा उसने पत्र फाड़ दिया, उसका मीन्स क्या हो जाएगा? ही टोर द लेटर। पत्र फाड़ने मतलब फाड़ने का मीन्स क्या होता है? टीयर। सेकंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉर। तो उसने पत्र फाड़ दिया, ही टोर द लेटर। ठीक है, आ रहा समझ में? मैंने कहा कि वह जेल से भाग गया, He escaped from the jail. गया, तो क्या हो जाएगा? He escaped from the jail. वह जेल से भाग गया, escaped from the jail. मैंने कहा कि वह नदी में डूब गया, कहीं चेंज होगा? बोलो he sank in the river. वह नदी में डूब गया, ठीक है? मैंने कहा कि वह कोई काम नहीं किया था, तो कैसे करोगे? He, she did not, अलग जाएगा? Did not एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले बताया जब did आ गया तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। बोलो he did not bring the lunch box। और लंच बॉक्स नहीं लाया था। और डिड नॉट ब्रिंग द लंच बॉक्स। वो लंच बॉक्स नहीं लाया था। इसके अंदर क्या हो जाएगा? वो लंच बॉक्स नहीं लाया था, ठीक है? बोलो डिड नॉट, बोलो डिड नॉट। हाँ, वह कोई काम नहीं किया तो कैसे हो जाएगा? he did not एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बोलो he did not, बोलो he did not, he did not इंसल्ट योर फादर। उसने तुम्हारे पिताजी को बेइज्जत नहीं किया था। बोलो he did not सेंड मनी। उसने पैसा नहीं भेजा। क्या हो जाएगा? बोलो she did not सेंड मनी, वो पैसा नहीं भेजी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन करना हो तो इसी डिड को उठा करके आगे। डिड ही सी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वैसे क्या हुआ? क्या उसे पत्र मिला था? ध्यान दो कोड में, क्या उसे पत्र मिला था? तो क्या हो जाएगा? बोलो डिड ही receive the letter। उसे पत्र मिला था, तो कैसे बताओगे? He received the letter. बोलो he received the letter। सभी लोग बोलो उसे पत्र मिला था। ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ये सेकंड फॉर्म लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है।
अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को खत्म कर देते हैं। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक्शन प्लस आईएनजी। रहा है, रही है, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट मतलब बीता हुआ। तो देखो रहा था, रही थी, रहे थे, मैंने बताया पास्ट रहेगा तो उसमें है, हैं, हो, हूं नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब अगर वाक्य के अंत में रहा है, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे आया है तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा था या मैं सो रहा था, तो कैसे? Sleeping. मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, ये कैसे बनेगा? Sleeping. हाँ बोलो आई वॉज। I was. हाँ देखिए मैं सो रहा था जिसका स्ट्रक्चर आई वॉज एक्शन प्लस ING. बोलो आई वॉज I was स्लीपिंग। sleeping. बोलो आई वॉज स्लीपिंग। I was sleeping. बोलो आई वॉज स्लीपिंग। I was sleeping. मैं पढ़ रहा था। I was studying. Studying. बोलो आई वॉज स्टडिंग। I was studying. बोलो आई वॉज I was स्टडिंग। studying. हाँ मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज एक्शन प्लस आई। मैंने कहा कि मैं टीवी देख रहा था। I was watching TV. बोलो आई वॉज I was वॉचिंग watching टीवी। TV. मैं टीवी देख रहा था। कोई दिक्कत? मैं कोई काम नहीं कर रहा था तब I was not. देखिए लग जाएगा आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आई। मैंने कहा कर रहा था, हाँ जी मैं बकवास नहीं कर रहा था, तो मैं इंग्लिश आई क्या लग जाएगा? Was. देखिए आई वॉज नॉट, वो जो काम नहीं कर रहे थे वही यहीं पर रख दीजिए। ठीक है, बोलो आई वॉज नॉट। I was not. बोलो आई वॉज नॉट। I was not टॉकिंग talking रबिश। rubbish. बकवास इंग्लिश क्या होता है? टॉक रबिश। बोलो आई वॉज नॉट I was not टॉकिंग रबिश। talking rubbish. जैसे बोलिए I was not talking rubbish. बोलो आई वॉज नॉट टॉकिंग रबिश। I was not talking rubbish. मैं बकवास नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोला था। I was not telling a lie. बोलो आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। I was not telling a lie. बोलो आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। I was not telling a lie. मैं मजाक नहीं कर रहा I था। was not joking. बोलो आई वॉज नॉट जोकिंग। I was not joking. हाँ मैं समय नहीं बिता रहा था। I was not wasting time. बोलो आई वॉज नॉट किलिंग द टाइम। I was not killing the time. बोलो आई वॉज नॉट I was not किलिंग killing द टाइम। the time. कितना टाइम मतलब टाइम पास करना, ठीक है, या टाइम बिताना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछना तो बेटा इसी वाज को क्या करेंगे आगे? गलत, यहाँ वाज नहीं जाएगा आगे, यहाँ पर यू के साथ क्या लग जाएगा? वर्ड। ऐसा देखिए Waste भी कर रहे थे। देखिए रहे थे आया कि नहीं? रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा आ जाएगा। तो तुम क्यों यू के साथ क्या लगेगा? वर्ड। क्या लगेगा? वर्ड। बोलो वर यू प्रिपेयरिंग। परीक्षा तैयार करने में क्या होता है? प्रिपेयर। बोलो वर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। I was preparing for exam. सब नहीं बोलते हैं। बोलो आई वॉज I was प्रिपेयरिंग फॉर preparing for एग्जाम। exam. हाँ द एग्जाम। बोलो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। I was preparing for the exam. मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब बोलो क्या आप टीवी देख रहे थे? Were you watching TV? बोलो वर यू वॉचिंग टीवी। Were you watching TV? मैं टीवी देख रहा था। I was watching TV. बोलो आई वॉज वॉचिंग टीवी। I was watching TV. मैं टीवी नहीं देख रहा I था। was not watching TV. आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। I was not watching TV. हो गया? Yes, sir. ऐसे कोई काम मैं कर रहा था, आई वॉज एक्टिंग प्लस आईएनजी। मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्टिंग प्लस आईएनजी। क्वेश्चन पूछना हो क्या तुम कर रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? बोलो वर यू स्लीपिंग। Were you sleeping? मैं सो रहा था। I was sleeping. ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए वह सच बोल रहा था। देखिए बाबू यहाँ देखिए बोर्ड पे, वह कोई काम कर रहा था। ही सी वाज एक्टिंग प्लस आईएनजी। बोलो ही वाज। बोलो ही वाज स्पीकिंग बोलो ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। He was speaking the truth. वह सच बोल रहा था। कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने कहा कि वह जुआ नहीं खेल रहा था। He was not playing gamble. हाँ। वह जुआ नहीं खेल रहा था। वह कोई काम नहीं कर रहा था, तो कैसे बनाएंगे? देखिए ही सी वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी. बोलो ही वॉज नॉट He was not
बोलो he was not He was not playing playing gamble. Gamble. He was not playing gamble. He was not playing gamble. वह कंचे नहीं खेल रहा He था. was not playing marble. बोलो he was not playing marble. He was not playing marble. हाँ, वह झूठ नहीं बोल रहा He था. was not telling a lie. बोलो he was not telling a He lie. was not telling a lie. वह बकवास नहीं कर He रहा था. was not talking rubbish. He was not talking rubbish. He was not talking rubbish. हाँ, वह कार नहीं चला रहा He था. was not driving the car. He was not driving the car. Car. क्वेश्चन करना हो तो इसी वॉच को क्या कर देंगे आगे. आगे. कैसे देखिए. देखिए क्या वह कार की मरम्मत कर रहा था. तो कैसे बनाएंगे. वॉच को आगे करेंगे. क्या हो जाएगा वॉज ही. अब मरम्मत करने की मीन्स क्या होता है Repair. रिपेयर. बोलो वाज ही Was he रिपेयरिंग repairing द कार. the car? वाज ही रिपेयरिंग द कार. Was he repairing the car? तो वह कार की मरम्मत कर रहा था. वह कार की मरम्मत कर रहा था. He was repairing the car. ही वॉज रिपेयरिंग द कार. He was repairing the car. वह कार की मरम्मत नहीं कर रहा He था. was not repairing the car. ही वॉज नॉट रिपेयरिंग द कार. He was not repairing the car. बन जाएगा. Yes, sir. कोई दिक्कत. No, sir. ठीक है आगे देखते हैं. अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट Tense. या फ्यूचर सिंपल टेंस. पता है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस. तो इसमें क्या होता है हिंदी के वाक्य में क्या लगा रहेगा अंतिम में गा गी गे लगा रहेगा. जैसे मैं विदेश जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं कार चलाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं उपवास रखूंगा. कोई काम जो तुम कहोगे कि मैं करूंगा, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो क्या लगेगा. देखिए तो टाइम और इसमें क्या लगता है विल और शैल. तो विल देखो आई भी के साथ क्या लगता है शैल. रेस्ट सब मतलब बाकी सबके साथ क्या लगता है विल. लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा सकते हैं विल. क्या लगा सकते हैं विल. तो ऐसे देखिए मैं कोई काम करूंगा तो क्या लग जाएगा आई विल. बोलो आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म. आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म. I will action first form. बोलो आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म. I will action first form. बहुत आसान है. मैं कोई काम करूंगा कैसे बताओगे आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैं विदेश जाऊंगा बोलो आई विल I will गो अब्रॉड. go abroad. बोलो आई विल गो अब्रॉड. I will go abroad. हाँ, बोलो आई विल I will गो अब्रॉड. go abroad. हाँ अच्छा आई और बिल को साथ में क्या कहते हैं आई. I. बोलो आई I किल यू. kill you. बोलो आई किल यू. I kill you. बोलो आई किल यू. I kill you. मैं तुम्हें मार दूंगा. ठीक है बोलो आई विल किल यू. I will kill you. बोलो आई विल हेल्प यू. I will help you. आई विल सपोर्ट यू. I will support you. बोलो आई विल I will डिस्ट्रॉय यू. destroy you. मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा. मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा. I will expose you. बोलो आई विल I will एक्सपोज यू. expose you. एक्सपोज मतलब होता है किसी का पर्दाफाश खोल देना या पोल खोल देना. बोलो आई विल I will एक्सपोज यू. expose you. आई विल एक्सपोज यू. I will expose you. आई विल डिस्ट्रॉय यू. I will destroy you. मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा. कोई दिक्कत. ठीक है ऐसे मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करूंगा. I will not. I will not. करूंगा. यहाँ देखिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा. तो मैं कोई काम नहीं करूंगा कैसे होगा. बोलो आई विल नॉट. I will not. बोलो आई विल नॉट I will not. एक्शन फर्स्ट फॉर्म. First form. आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. I will not action first form. आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा. I will not forgive you. बोलो आई विल नॉट I will not फॉरगिव यू. आई विल नॉट फॉरगिव यू. I will not forgive you. मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा. मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you in the lurch. क्या होता है I will not leave you in the lurch. मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा. ठीक है इसके साथ हो जाएगा. बोलो आई विल नॉट. I will not. बोलो आई विल नॉट I will not अपोलोजाइज. apologize. बोलो आई विल नॉट अपोलोजाइज. I will not फिर apologize. से बोलिए. I will not apologize. बोलो आई विल नॉट अपोलोजाइज. I will not apologize. मतलब मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा. अपोलोजाइज. मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा. ऐसे मैं कोई काम नहीं करूंगा. बोलो आई विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म. I will not action first form. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. I will not marry you. बोलो आई विल नॉट मैरी यू. I will not marry you. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. अब क्वेश्चन करना तो Will you इसी marry बिल को आगे बोलो. विल यू Will you एक्शन action फर्स्ट फॉर्म. First form. एक फेमस डायलॉग फिल्मों में अक्सर आता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे. क्या तुम मुझसे शादी करोगे. तो कैसे कहोगे Will you marry me? क्या तुम करोगे
यहाँ देखिए बाबू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आप गा दी लगा कि नहीं लगा? और क्या से वाक्य शुरू है? तो आपको पता है जब वाक्य क्या शुरू है तो सबसे पहले क्या आता है? टाइम वर्ड। क्या आता है? टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड इसमें क्या है? विल। विल सबसे पहले साथ लगे, बोलो विल यू, बोलो विल यू मैरी मी, बोलो विल यू मैरी मी, बोलो विल यू मैरी मी, बोलो आई विल नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ठीक है, या नहीं करूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है। बोलो आई विल नॉट हेल्प यू। अच्छा, क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? Support me. बोलो विल यू सपोर्ट मी, Support me. आई विल सपोर्ट यू। क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे? Will you teach me English? बोलो विल यू टीच मी इंग्लिश, Will you teach me English? आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। क्या आप विदेश जाएंगे? Will you go abroad? बोलो विल यू गो अब्रॉड, Will you go abroad? मैं विदेश जाऊंगा, I will go abroad. बोलो आई विल गो अब्रॉड, I will go abroad. कोई दिक्कत? ऐसे ये बिल वाला हो जाएगा, ठीक है? चलिए काम करेगा तो क्या हो जाएगा? ही या सी विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लास्ट के देखिए 10 में मैंने कहा ही या सी विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा तभी यहां देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक देख लीजिए। मैंने कहा वह कोई काम करेगा, वह कार खरीदेगा, वह बाजार जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह तुमसे मिलेगा, वह तुम्हें पीटेगा, वह तुम्हें गाली देगा, ठीक है, वह तुम्हें डांटेगा। तो ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या होगा? ही या सी विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह कार खरीदेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? बोलो ही विल, बोलो ही विल बाई अ कार, ही विल बाई अ कार, He will buy a car. यही चेंज होगा, ठीक है? पर वो ही विल, बोलो ही विल सपोर्ट यू, Support you. बोलो ही विल सपोर्ट यू, He will support you. बोलो ही विल He will सपोर्ट यू, support you. बोलो ही विल He will वोट फॉर vote for मोदी जी, Modi ji. बोलो ही विल He will वोट फॉर vote for मोदी जी, Modi ji. और मोदी जी को वोट देगा, कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो ही विल He will हेल्प यू, help you. ही विल हेल्प यू, He will help you. ही विल ड्राइव द कार, He will drive the car. ही विल कॉल यू, He will call you. ही विल इनवाइट यू, He will invite you. वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। और नहीं करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? He will not. ही सी विल नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत? जैसे वो सब्जी नहीं बेचेगा, बेचने का मीन्स क्या होता है? सेल। सेल मतलब होता है बेचना। सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड, ठीक है? बोलो ही विल नॉट, He will not. बोलो ही विल नॉट He will not सेल sell the vegetables, बोलो ही विल नॉट सेल द वेजिटेबल्स, वह सब्जी नहीं बेचेगा। बोलो ही विल नॉट He will not कॉल यू, call you. ही विल नॉट कॉल यू, He will not call you. ही विल नॉट चीट यू, He will not cheat you. वह तुम्हें धोखा नहीं देगा, वह तुमसे दोबारा नहीं मिलेगा। He will not meet you again. बोलो ही विल नॉट He will not मीट यू meet you अगेन, again. वह तुमसे कभी नहीं मिलेगा। He will not. He will never meet you. देखिए अगर कभी नहीं आ जाएगा तो क्या लगेगा? नेवर। बोलो बोलो ही विल नेवर, He will never. ही विल नेवर He will never मीट यू, meet you. वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। बोलो ही विल नेवर He will never टॉक टू यू, talk to you. वो कभी तुमसे बात नहीं करेगा। क्वेश्चन करना हो तो इसी विल को आगे, विल सी एक्शन फर्स्ट, कोई दिक्कत? No sir. बोलो विल ही, Will he? अच्छा क्या वह स्कूल जाए, सॉरी क्या वह कल स्कूल जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो विल ही गो टू स्कूल टुमारो, आने वाला कल है ना? हाँ। सही है? Yes sir. बोलो विल ही गो टू स्कूल टुमारो। Will he go to school tomorrow? देखो गा 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 समय गागी गे लगा है। बोलो विल ही गो टू स्कूल टुमारो, Will he go to school tomorrow? ही विल गो टू स्कूल टुमारो, He will go to school tomorrow. वह कल स्कूल जाएगा। अब देखिए मैंने लगभग आपको सारा टेंस पढ़ा दिया, कोई दिक्कत? No. ठीक है, तो आप क्या करिए घर पे जा करके मोबाइल, मैंने आपको सभी टेंसेस को पढ़ा दिया स्पीकिंग की दृष्टि से एंड आल्सो विथ ग्रामर। So if you find this video fruitful and helpful, you can appreciate me by sharing, subscribing and liking. Thank you so much.